जय हिंद। आज हम लोग मैथ का नए चैप्टर शुरू कर रहे हैं, समय और कार्य यानी टाइम और एंड वर्क। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति ए है, वो किसी भी काम को 10 दिनों में करता है, यानी कोई भी कार्य है उसे 10 दिन में करता है। और एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति बी है जो उसी काम को 20 दिन में करता है। तो ये दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो ज़रूरत होती है टोटल वर्क निकालना होता है। और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो टोटल वर्क ये दोनों का जो जितने डेज में करते हैं उसका एलसीएम के बराबर होगा, यानी 10 और 20 का एलसीएम अगर देखें तो 20 होगा। अब 10 से 20 में भाग देंगे तो इसका क्षमता आएगा, इफिशियंसी आएगा, क्षमता। यानी कि अगर टोटल वर्क में दिनों की संख्या से, यानी जितने दिनों में करते हैं उससे अगर डिवाइड कर दें तो इसकी क्षमता मिलने वाला है। तो 10 से 20 में भाग देंगे तो हमारा 2 आ गया, और 20 से 20 में भाग देंगे तो 1 आएगा। यानी कि ए की जो क्षमता है वो 2 है और बी की क्षमता 1 है। तो दोनों मिलकर के जो काम करेगा कितना होगा? तो दोनों की क्षमता कितना हो जाएगा? 2 और प्लस का 1, यानी एक दिन में दोनों मिलकर ए और बी मिलकर के 3 कार्य करते हैं। तो टोटल कार्य कितने दिनों में कर देंगे? तो टोटल वर्क कितना है? 20 है। और दोनों मिलकर के जो है 3 कार्य करते हैं, ए प्लस बी जो हैं 3 कार्य एक दिन में करते हैं, और टोटल जो वर्क है वो कितना है? 20 है। तो इसे डिवाइड कर देंगे तो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो 6 या 18, यानी 6.2/3 दिन। तो इस प्रकार से इतने दिनों में दोनों मिलकर के कार्य को समाप्त कर देंगे। देखते हैं इसके नए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है अर्थात, और जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस कार्य को एक साथ करे तो उसे कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? तो ए कितना में करता है? ए 8 दिनों में समाप्त करेगा, बी उसी काम को जो है 6 दिन में कर सकता है। तो दोनों का जो है एक 8 दिन में और एक 6 दिन में, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क, तो टोटल वर्क अभी देखें कि एलसीएम के बराबर होता है 8 6 का एलसीएम 24, और कुछ अदर मान सकते हैं, लेकिन एलसीएम के बराबर लेना होता है तो बेहतर होगा। अब इसकी क्षमता कितना आएगा? इफिशियंसी क्षमता। तो यहाँ पर इसमें टोटल वर्क में अगर इसका दिनों की संख्या से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्षमता मिल जाएगा। तो 8 3 24, यानी इसकी क्षमता 3, और 6 4 का 24, इसका 4 है। यानी ये एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, जबकि बी जो है एक दिन में 4 कार्य करेगा। अब टोटल वर्क जो है कितना है? 24। अब कहा है दोनों मिलकर के कितना काम करेगा? तो दोनों मिलकर के 3 ए काम करता है एक दिन का और 4 ए करता है, तो 4 3 7 कार्य करेगा। अब इसी से जो है डिवाइड कर देंगे, 7 या 21 3, और बच गया हासिल 3, 3/7 दिन। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? 3.3/7, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? चलिए इसे सोल्व करें। तो यहाँ पर ए दे रखा है 5 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में करता है। तो कहा है दोनों मिलकर के कितना में कर सकता है? तो इसका टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? एलसीएम के बराबर ले लेंगे। तो 10 5 दूनी 10, और 10 से 1 10 में भाग देंगे 1, यानी इसकी इफिशियंसी कितना आ गया? 2 और 1। ए एक दिन में 2 कार्य कर सकता है और बी 1 कार्य। तो यहाँ पर इसका जो है टोटल दोनों मिल करके कितना काम करेगा? तो एक दिन का दोनों का वर्क कितना? 2 प्लस का 1, यानी 3। तो 10 टोटल वर्क है, दोनों मिलकर के कितने में करेंगे?
तो 10/3, तो 3 3 9 यानी 3.1/3 दिन। इतने दिनों में ये क्या कर लेंगे, समाप्त कार्य को कर लेंगे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, 2। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, x तथा y एक काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि x अकेला 12 घंटे में कर सकता है तो y अकेला उसे कर सकेगा। यानी कि जो है x और y एक काम को 8 घंटे में करते हैं, यानी x और y दोनों मिलकर के 8 घंटे में करते हैं। वहीं यदि x अकेला 12 घंटे में, तो इसमें x जो है अकेला कितने घंटे में करेंगे, 12 घंटे में। तो इतना घंटे में करता है और ये इतना घंटे में करता है। अब कहा है y अकेला कितना में कर पाएगा, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस करना है। इसका एलसीएम लेंगे तो 12 8 का 24 हो जाएगा, 8 3 24 और 12 दूनी 24, यानी इसकी इफिशियंसी जो आ जाएंगे 3 और 2। अब इसमें अगर देखा जाए x प्लस y दोनों की क्षमता 3 है और इसमें x अकेला 2 काम करता है, तो x प्लस y का वैल्यू दे रखा है कितना, 3, और इसमें x अकेला 2 करता है, प्लस का y बराबर 3, तो y कितना कर लेगा, 3 माइनस का 2, यानी एक कार्य प्रतिदिन कर लेगा। तो y अकेला कितना में करेगा, टोटल वर्क कितना है 24, और एक दिन में एक काम करता है कौन, y, तो कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, 24 दिन में। यानी टोटल डेज कितने लग जाएंगे y को समाप्त करने में, 24, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को पूरा कर लेगा। अब यहाँ पर कह रखा है कि सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, तो टोटल जो है काम कितने दिनों में कर लेगा, प्रतिदिन 1/10, यानी कि कोई काम 10 है तो उसमें से एक काम प्रतिदिन कर लेता है, तो ये टोटल 10 कार्य को करने में कितने समय लेंगे, पूरा का पूरा कार्य को करने में कितना समय लेंगे, तो ये 10 दिन में समाप्त कर लेगा। आगे कहा है दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिनों में पूरा करता है, यानी सोहन जो है दीपक के साथ मिल करके 6 दिन में पूरा कर लेगा। तो कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को करेगा, इसका टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 30 ले सकते हैं। इसका एलसीएम 10 3 30 और 6 5 30, यानी इसका इफिशियंसी कितना आ जाएगा, क्षमता जो है 3 और 5 आ जाएंगे। अब इसमें पूछा है क्या, तो दीपक अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क है कितना, 30, और उसमें से दीपक की इफिशियंसी खोजना है। तो दीपक की इफिशियंसी सोहन का कितना, 3 है, और दोनों का इफिशियंसी 5 है, तो इसका दीपक का कितना इफिशियंसी हो जाएगा, 2, तो 30/2, यानी कि 15 दूनी 30। इसका कितना आ जाएगा, दिनों की संख्या कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे, तो 15 दिनों में ये पूरा कार्य को समाप्त कर लेंगे। यहाँ पर कैसे निकालें, तो कुछ भी नहीं, ये सोहन और दीपक दोनों मिलकर के 5 काम एक दिन में कर रहे थे और सोहन अकेले 3 काम कर रहा था, तो यानी दीपक कितना किया, 2, तो इसी 2 से जो है इसको डिवाइड कर लेंगे टोटल वर्क को, तो हमारा क्या मिल जाएगा, इसका दिनों की संख्या, यानी कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे कार्य को। अगला क्वेश्चन है, कहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को 16, 20 तथा 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। उसमें यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो काम को कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यानी तीनों एक साथ मिलकर के करें तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। तो अकेले अकेले कितने दिनों में करते हैं, ए करता है 16 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले निकालेंगे कि टोटल वर्क है कितना, तो उसके लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम अगर देखें तो 16, 20 और 24 है, तो 24 48
240 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब इसके सोल्व कर लेते हैं, इसको भाग दे लेते हैं। 16, लेकिन 16 से डिवाइड नहीं हो रहा। 16, 20, 24, 8 दूनी 16, निकालो इसी प्रकार से सेम। 8 दूनी 16, 10 दूनी 20 और 12 दूनी 24। 2 से लगा लेंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी 25, 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, दूनी 240। ठीक है, ये कितना 240 हो जाएंगे। अब इसमें जो है इससे भाग देकर देख लेते हैं कितना बार में भाग लग रहा है। तो 16 एक बार में लग गया और 8, 80, 16, 25, 80, 15 बार में भाग लग जा रहा है। 20 से अगर देखें तो 12 बार में लग जाएगा। 24 से 10 बार में। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका 15, 12 और 10 टोटल इसका इफिशियंसी है तीनों का अलग अलग, यानी एक दिन का कार्य इतना आ जाएगा इसका। तो तीनों मिलकर के कितना दिनों में करेंगे, तो 240 बाई 15 प्लस का 12 प्लस का 10, तो 240 बाई 10, 12, 22 और 15, 37। तो देखेंगे 37 का ऑप्शन कितने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर इतना आ जाएगा। हम इसे भाग दे लेंगे तो 6.18 बाई 37 दिन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, तो इसे सोल्व कर सकते हैं आप आसानी से। ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में। बी उसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो ये तीनों से जो है 24 डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका एलसीएम कितना 24 ले लेंगे। 24 से 24 में भाग देंगे, एक बार में चला जाएगा। 6 चौका 24, ये 4 बार में, और 12 दूनी 24, ये 2 बार में चला जाएगा। अब ये तीनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो 1 प्लस का 4 प्लस का 2, 4 2 6 1 7। दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा तीनों का, तो 7। तो टोटल कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, 27 या 21, 3/7, यानी 3.3/7 दिन। ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 120 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। इसको समझेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। इसमें बारी बारी से दोनों को दे रखा है, ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर के 72 दिनों में करते हैं। वहीं बी और सी जो है मिलकर के कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 120 दिन में करते हैं। ए और सी मिलकर कार्य को 90 दिनों में करते हैं। तो कहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले हमें ए की इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, क्षमता निकालना पड़ेगा। इसकी क्षमता हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। तो इसमें सभी जो है डिवाइड किससे हो जाएंगे, 72, 120 और 90 है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 24 तिया 72, 24 25 20 से 120, 24 तिया 72, 24 25 120 और 18 25 90। इसमें जो सेम है उसको चेंज कर करके निकाल लेंगे इसका एलसीएम सभी को। 2 से लगाएंगे, 36 दूनी 72, 60 दूनी 120, 30 दूनी 45 दूनी 90। फिर 2 से लगाएंगे, 18 दूनी 36, 30 दूनी 60 और 45। फिर 2 से लगाएंगे, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30 और 45। 3 से लग रहा है तो 3 तिया 9, 3 5 15 और 9 15 तिया 45। अब इसको हम 3 से फिर लगा लेंगे, 1 5 और 25 15, 5 लगाएंगे तो 1 1 1, 25 15
15 तिया 45, 90, 81 और 360। 360। अब ये जो है कितना बार में लग जाएगा भाग? 5 बार में। इससे हमें 5 बार में भाग लग जाएगा। ये 12 से करें तो 12 तिया 36 यानी 3 बार में लग रहा है। 9 चौका 36 यानी 4 बार में। तो इसकी एफिशिएंसी अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अगर देखें तो ये a प्लस बी है और प्लस b प्लस सी है और a प्लस सी है। ये तीनों को जोड़े तो इसकी एफिशिएंसी का योग कितना? 5 प्लस का 3 प्लस का 4 यानी 2a 2b और 2c का मान कितना? 5 3 8 4 12। तो 2 को कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 12। 6 दूनी 12 यानी a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों की एफिशिएंसी का योग यानी क्षमता का योग कितना हो जाएगा? 6। अब जब तीनों की क्षमता मिल गया तो a की अगर क्षमता निकालना है तो क्या करेंगे? ये तीनों की क्षमता में से b प्लस सी को घटा देंगे तो b प्लस सी की क्षमता कितना है? 3। तो a की क्षमता आ जाएगा 3। उसी प्रकार से अगर b का चाहिए होता तो हम a और c को घटा देते क्षमता को तो हमको b का मिल जाता। उसी प्रकार से c को चाहिए होगा तो a और प्लस b का जो है क्षमता को घटा देंगे तो c का मिल जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? चूँकि a अकेले कितने दिनों में काम को करेगा तो सिर्फ हमको a की एफिशिएंसी की ज़रूरत है। तो a की एफिशिएंसी से यानी क्षमता से ये 3 टोटल वर्क में भाग दे देंगे यानी 360 टोटल वर्क है और a एक दिन में 3 कार्य कर सकता है तो 3 से भाग दे देंगे। 12 तिया 36 यानी 120 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन का है कि राम और रतन किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। रतन और सुधीर 8 दिनों में तथा सुधीर और राम 15 दिनों में करते हैं। राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो सेम पिछले वाला टाइप का ही क्वेश्चन है, सिर्फ नाम दे दिया है राम प्लस रतन, ये दोनों मिलकर के कार्य को 12 दिन में करते हैं। वहीं जो है रतन और सुधीर 8 दिनों में करते हैं और सुधीर और राम 15 दिनों में करते हैं। तो कहा है कि राम अकेले कितना दिन में करेगा? राम अकेले कितने दिनों में करेगा? तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम से इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। 12, 8 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इसका एलसीएम अगर देखें तो 1 20 आ जाएगा। 12 10 8 15 ठी 20 से 15 से भाग देंगे तो 8। तो इसकी एफिशिएंसी का योग इतना आ गया। अब हमें जो है इसका क्षमता निकालना है। तो अभी देखिए कि ये सभी दो नेम हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू का राम प्लस का रतन और सुधीर, ये तीनों की क्षमता का योग कितना आ जाएगा? तो 10 प्लस का 15 प्लस का 8 यानी कि 10 15 25 8 है 33। तो तीनों का जो क्षमता का योग होगा वो कितना हो जाएंगे? 33/2 राम प्लस रतन और प्लस सुधीर, ये तीनों की क्षमता का योग 33/2 हो जाएगा। हमको निकालना किसका है? तो पूछा है राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो राम का निकालना है। तो राम को निकालने के लिए तीनों के क्षमता में से किसको माइनस करना होगा? रतन और सुधीर का। तो यानी 33/2 माइनस का इसका क्षमता कितना है? 15। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। 33 माइनस का 15 दूनी 30। क्यों? इसके नीचे कुछ भी नहीं यानी 1 है तो 1 से 2 में भाग देंगे 2 आएगा और 2 से 15 में गुना कर लेंगे 30 यानी 3/2। अब राम की क्षमता कितना आ गया? इतना। अब हमको
निकालना है कि राम अकेले कितना काम करेगा कितने दिनों में। तो 120 टोटल वर्क है, इसमें इफ़िशियंसी से भाग दे देंगे तो 120/3 और नीचे वाला 2 स्टेप अगर नीचे है तो एक स्टेप कहाँ चला जाता है, नीचे वाला ऊपर। तो 2 40 दिया 20 से 40 और में कट जाएगा, 40 दूनी 80, यानी 80 दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे राम अकेले। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहा है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में तथा सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी पूरा करेंगे। तो इसमें दे रखा है दो दो को बारी बारी से सभी का मान। ए और बी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं, वहीं बी और सी मिलकर के कार्य को 15 दिन में, बी और सी 15 दिनों में कर रहे हैं, और सी और ए 20 दिन में, सी और प्लस ए 20 दिनों में कर रहे हैं। तो इसका टोटल वर्क पहले निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, सभी का एलसीएम 60 यहाँ पर हो जाएगा, 10 छक 60, 15 चौका 60 और 20 23 60 है, यानी कि इसकी इफ़िशियंसी कितना है, ए और बी का इफ़िशियंसी 6, बी और सी का 4 और सी और ए का 3, यानी कि एक दिन में सी और ए मिलकर के 3 कार्य करता है, वहीं बी और सी मिलकर 4 कार्य और ए और बी मिलकर 6 कार्य करता है। तो पूछा है हमें सी अकेला उस काम को निम्न में से पूरा करेगा, मतलब कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमको निकालना है सी का। तो यहाँ पर देखें कि सभी 2 है, तो ऐड करेंगे तो 2 × ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यानी सभी को जोड़ा गया है, बराबर 6 + 4 + 3, यानी कि 2 × का ए प्लस बी प्लस का सी बराबर कितना, 6 4 10 और 3 13। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, 13/2, यानी तीनों के क्षमता का योग कितना है, 13/2। हमको निकालना किसका है, सी का। और सी का मान निकालने के लिए हमको ए और बी को घटाना होगा, यानी 13/2 माइनस का ए प्लस बी की क्षमता कितना है, 6 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 2, 13 माइनस का 6 दूनी 12, यानी कि 1/2। इसकी इफिशियंसी कितना आ जाएगा सी का, तो 1/2 यानी 0.5। अब हमें निकालना है कि कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो 60 है टोटल वर्क है, उसमें क्षमता से भाग दे देंगे, और चूंकि डबल स्टेप वाला नीचे है तो 2 कहाँ चला आएगा, ऊपर। तो 60 × 2 यानी 120 दिन। तो सी अकेले जो है इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, 120 दिन। अगर हम आपसे पूछें कि ये अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा, अगर आपसे ए का पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर टोटल जो तीनों का क्षमता है 13/2, तो ए के लिए निकालेंगे तो ए का निकालने के लिए बी और सी को क्षमता को घटाना होगा। तो यानी ए की अगर निकालना है तो 13/2 माइनस का क्या कर लेंगे, तो बी प्लस सी की क्षमता को घटा लेंगे। तो 13 माइनस 4 दूनी 8, 5/2। ए की क्षमता कितना आ गया, 5/2। तो इसको समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, 60/5/2। तो यानी कि 60/5 × 2, 12 × 25 60 और 12 दूनी 24, यानी ए कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, 24 दिन में ये समाप्त कर लेगा कार्य को। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटों में तथा ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो ए और इस काम को कह रखा है कि 4 घंटों में करता है, बी और सी इस कार्य को 3 घंटों में करता है, ए और सी इस कार्य को 2 घंटों में कर सकते हैं। तो बी अकेला कितना करेगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे
टोटल वर्क कितना हो जाएगा 4, 3 और 2, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। तो चढ़ती है ये 12, 3 चौक का 12, 6 दूनी 12, यानी इसकी क्षमता का योग कितना आ गया इतना। अब हमें पूछा क्या है बी अकेला कितना करेगा बी। तो बी की क्षमता निकालने के लिए हम सबसे पहले सी का निकाल लेंगे। तो ए प्लस सी, ये दोनों का क्षमता कितना है 6 है, उसमें ए का हमें पता है 3, ए की क्षमता 3 है, तो सी का कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस का 3 यानी 3। सी कितना कर लेगा 3, लेकिन हमें सी का नहीं पूछा, बी का पूछा है कि बी अकेले कितना टाइम में समाप्त करेगा। तो इसके लिए बी प्लस सी बराबर इसकी क्षमता है 4। अब हमको बी का इसमें सी का पता चल गया है, तो बी प्लस का सी का 3 है बराबर 4। तो बी की क्षमता कितना हो जाएगा 4 माइनस का 3 यानी 1। बी की क्षमता कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ जब बी की क्षमता मिल गया तो टोटल वर्क है कितना 12, 12 में इससे भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 घंटे। 12 घंटे में क्या कर लेंगे समाप्त कर लेंगे कार्य को, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। बी और सी वही कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी एवं सी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो क्या दे रखा है ए प्लस बी बराबर 8 दिन, और बी और सी, बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर के ये दो को मिलकर 12 दिन में करेंगे। और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। तो पूछा है कि ए और सी मिलकर के कितने दिनों में करेंगे। तो इसके लिए आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा 8, 12 और 6 है, तो ये तीनों से डिवाइड है 24, तो 24 इसका एलसीएम हो जाएगा 38, 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक का 24। तो इसका एफिशिएंसी कितना कितना आ गया ए प्लस बी का 3। तो हमें निकालना है ए और सी का। कैसे निकालें, तो सबसे पहले हमको इसमें ए बी पता है और ए बी सी तीनों का पता है भी। तो इसमें अगर ए प्लस बी प्लस सी में से हम माइनस कर लें किसको, इसका क्षमता दे रखा है कितना 4, इसकी इफिशियंसी कितना है 4, उसमें से ए प्लस बी इसका इफिशियंसी पता है कितना 3 है, इसकी इफिशियंसी 3 है। तो 3 का कितना हो, लेकिन हमको चाहिए क्या ए और सी, ए और सी। तो हम इसमें से ए प्लस बी का जो है इफिशियंसी अगर डाल दें तो कितना हो जाएगा 8 प्लस का सी बराबर, सॉरी 8 नहीं, इसका इफिशियंसी कितना 3 है। तो 3 प्लस का सी बराबर 4, सी का मान कितना आ जाएगा 4 माइनस का 3 यानी कि 1। सी की क्षमता कितना आ गया 1। वहीं अब चाहिए किसका ए का। तो ए का क्षमता निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, बी और सी को इसमें पुट कर देंगे तो हमारा इसका क्षमता मिल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान यानी क्षमता का योग कितना है 4 है। अब उसमें से बी प्लस सी का हमको पता है 2 है, बी और सी का कितना 2, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 2 है बराबर 4। तो ए की क्षमता कितना आ जाएगा 4 माइनस का 2 यानी 2। अब हमको निकालना किसका ए प्लस सी का, ए प्लस सी। तो ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना आया है तो 1। तो दोनों की क्षमता का योग कितना है 2 और 1 3। तो ये 3 दोनों का एफिशिएंसी 3 आ गया। टोटल वर्क कितना है 24, 24/3 30, 24 यानी कितने लग जाएंगे 8 दिन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। मतलब कि दोनों का टाइम क्या है बराबर, और जब दोनों का टाइम बराबर है तो दोनों की इफिशियंसी का रेशियो भी क्या होगा बराबर होगा। अब कहा है यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तथा सी अकेला जो है उसे
50 दिन में कर सकता है। तो कहा है बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेंगे, बी अकेला उस कार्य को कितने में करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसका एलसीएम 50 हो जाएगा, 10 बचे 50 और 1। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि ए और बी, इसमें कहा है कि किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर, यानी कि ए बी और सी की जो इफिशियंसी है, बी और सी की इफिशियंसी जो है अगर एक है तो ए की इफिशियंसी भी क्या है, ए है। ये दोनों की क्षमता क्या है, बराबर। और जब दोनों की क्षमता बराबर है और पूछा क्या है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो सबसे पहले हमको सी की क्षमता पता है कितना, 1 है। तो इन दोनों की क्षमता अगर देखें ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों की क्षमता का योग कितना हो जाएगा, 5 प्लस का 1 यानी 6। अब इसमें सी का पता है कितना, 1 है, और हमको पता है बी प्लस सी बराबर है किसके, ए के, यानी बी प्लस सी के जगह हम ए लिख सकते हैं, लेकिन निकालना है हमको किसको, बी का मान। तो बी के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, इस टर्म में। इससे जो है हम निकाल लेंगे ए का, ए प्लस बी प्लस सी का मान इतना है, सी का कितना है, 1। तो इसके जगह जब बी सी का बराबर है क्षमता ए के, तो हम इसके जगह बी सी के जगह ए लिख सकते हैं बराबर 6। तो 2a बराबर कितना, 6, 3 दूनी 6 यानी 3। ए का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 3। जब ए की इफिशियंसी 3 है तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2। बी की क्षमता कितना हो जाएगा, 2। अब पूछा किसका है, बी का ही, तो बी का कैसे निकाल देंगे। तो बी का क्षमता गया 2, टोटल कार्य कितना है 50, उसमें 2 से भाग दे देंगे, यानी 25 दिन में कार्य को पूरा कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये दोनों की क्षमता यहाँ पर क्यों किए, तो बी सी का जो इफिशियंसी है ए के बराबर है, क्यों, कहा है कि ये उतने ही समय में कर सकता है जितना बी और सी मिलकर उस कार्य को करता है। जब दोनों समय समान रहेगा तो उसका क्षमता भी क्या रहेगा, समान। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं, यदि वे सभी मिलाकर 10 दिन में काम करें और फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाएं। इसमें जो है कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ छोड़कर चले जाते हैं, तो उसको कैसे सोल्व करें, नए टाइप के थोड़ा सा क्वेश्चन है, उसको सीखते हैं। पहले कहा है ए और बी एक काम को 30 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर के कार्य को 30 दिन में करते हैं, और बी और सी उसी कार्य को 24 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। अब कहा है कि सी और ए मिलकर के कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो वे सभी मिलकर 10 दिन में काम करें, ए बी सी, यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें और फिर, इसमें कुछ अलग है आगे चेंज, पहले इसकी क्षमता निकाल लेते हैं। तो 30, 24, 20, ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। 30 चौका 20 से, 24 पचे 20 से 120, और 20 दही 120, सॉरी 20 छक 20 से 120, 6। अब यहाँ पर जो है यानी 2 × ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया कितना, 6 5 11 4 15। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना, 15/2। इतना इसका क्षमता आ जाएगा तीनों का। लेकिन हमको चाहिए क्या, कहा है कि यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें और फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाएं, तो शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। तो ए की क्षमता हमको निकालना है, ए की क्षमता कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, तो ये 5 इसका क्षमता है बराबर 15/2। इसको उधर लेके चले जाएंगे तो इसका ए का मिल जाएगा 15/2 माइनस का 5, यानी 15 माइनस का 10/2,
5/2, इसका कितना आ जाएगा वैल्यू, 5/2 क्षमता आ गया। तो यहाँ पर जैसे कहा है कि तीनों मिलकर के A + B + C, ये तीनों मिलकर 10 दिन कार्य करते हैं, फिर ये काम करता है उसको, तो 5/2 इसकी क्षमता है। मान लिया जाए x कार्य करता है, x, तो कहा है कि शेष कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल कार्य कितना है 120। अब इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, इसका वैल्यू कितना है, तो 15/2 गुना 10 प्लस का 5/2 टू का x, या 5x/2 लिख सकते हैं, बराबर 120। यहाँ कट जाएगा 5 दूनी 10, 15 × 5 = 75 प्लस का 5x/2 बराबर 120। इसको उधर लेके चल जाएंगे दूसरे साइड में, तो 5x/2 बराबर 120 माइनस का 75 यानी कि 45, 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, x बराबर कितना आ जाएगा 18, यानी 18 दिनों में क्या कर लेगा, कार्य को समाप्त कर लेगा। अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए के से आधे समय में। अब इसमें कहा है कि ए एक काम को 18 दिन में करता है और बी उसी कार्य को ए से आधे समय में कर सकता है, यानी कि बी इसके आधे 18 दिन में करता है, तो ये आधा कितना 9 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कार्य को कितना भाग पूरा कर सकते हैं। कार्य का टोटल कार्य कितना 18, 1 और 9 दूनी 18, 2, इसकी क्षमता 2 और इसकी क्षमता कितना 1 है। ये डायरेक्ट भी ऐसे कहा है कि कार्य को जो है बी उसी काम को ए से आधा टाइम में करता है, यानी कि क्षमता कितना है, दुगना है। अब दोनों मिलकर के यानी कि कितना भाग काम कर पाएगा, 2 1 3, कितना का 18 का, यानी 6 × 18, 1/6 भाग, कितना भाग काम करेगा 1/6 भाग कार्य को कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहा है कि जितनी देर में बी जो काम करता है ये उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। तो बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना घंटे में करेंगे। तो कहा है कि बी जितना देर में करता है काम, ए उतनी ही देर में आधा काम करता है, यानी कि इसकी क्षमता जो है बी का, वो अगर 2 हो तो ए की क्षमता 1 है, क्योंकि कार्य आधा करता है तो क्षमता आधा है, इसीलिए इसका 2 और इसका 3। और कहा है कि बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है, तो बी अकेला अगर 12 घंटे में करता है, इसकी क्षमता 2 है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 24। टोटल वर्क कितना है 24 आ गया टोटल वर्क। अब कहा है कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, ए और प्लस बी मिलकर कितने काम करेंगे कितने दिनों में, तो 24, और ए इसका क्षमता कितना है 3, तो 8 × 24, ये 8 घंटे में कार्य को पूरा कंप्लीट कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। इस प्रकार से हम लोग टाइम एंड वर्क का 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए, और क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।